दें। मैं गुजरात होमगार्ड में हूँ। ओके। तो मेरे ऊपर एक एफआईआर हुआ था। हम्म। तो पिछले 1 साल से मुझे ड्यूटी ज्वाइन नहीं करने देते हैं। हम्म। तो मुझे कुछ हेल्प मिल सकती है क्या? नहीं नहीं, ये जो है आपके और आपके ऑफिसर के बीच में बात है, ये बीच में मैं थोड़ी उसमें आऊंगा। नहीं, मैं जहाँ भी जाता हूँ ना, नो, यू हैव तो टू सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम विथ योर सीनियर्स। उनको बताइए कि आप ठीक है नहीं है। सीनियर्स को भी बताया, डिस्ट्रिक्ट कमांडर को भी बोला, एसपी सर को बोला, आप अपने जो डीवाईपी है को। सीएम के पास जाइए, डीजी उनके पास जाइए, डीजी के पास जाइए, सबके पास जाइए। डीजी के पास भी गया था मैं, अहमदाबाद। हम्म। उन्होंने भी मना किया। तो फिर मैं आईजी सर के पास भी गया था, हम्म। पर वहाँ मुझे मिलने नहीं देते आईजी सर को। अब बेटे आप गुलामों के नियम से चल रहे हैं, ये तो मैं आपको बार बार बताता हूँ। हम्म। बात आप समझ रहे, नहीं समझ रहे हो? हाँ हाँ। मैंने छोटा सा सत्यनारायण का उपाय बताया, अपने सभी लोगों को जोड़ो उससे, सभी होमगार्ड को, सभी रिश्तेदारों को जोड़ो, साले 9 दिन में 100 करोड़ हो जाओगे। हम्म। लेकिन हम सब लोग तो अपना लाभ चाहते हैं ना, अच्छी व्यवस्था थोड़ी चाहते हैं। हम्म। हम ड्यूटी में पहुंच जाए फिर लोगों के ऊपर अत्याचार करें, हम तो ये सोचते हैं ना। हम्म। सोचते नहीं पर सोचते? ऐसा नहीं है सर, देखो मैंने कुछ किया ही नहीं था, मुझे जानबूझकर इसमें फंसाया गया है। अब बेटी यही होता है, हम्म। जेल में जितने लोग हैं हाँ। उनमें से अधिकांश लोगों ने कुछ किया नहीं है, जिन्हों से थोड़ा बहुत हुआ है वो परिस्थितियों के कारण हो गया है। हम्म। देखा जाए तो वो उनका राइट टू सेल्फ डिफेंस में आता है। हम्म। राइट। आपको हाँ, मेरे अपने ऊपर दो, बचाव में सर, दो मेरे सेक्शन ऊपर। है, 100 आईपीसी और 103 आईपीसी। हाँ हाँ। और आपको हक है कि आप सामने वाले की रीजनेबल का फोर्स का यूज करते हुए हम्म। उसकी उसको मौत भी कारित कर सकते हैं, और आपने कोई अपराध नहीं किया। हम्म। लेकिन पुलिस क्या सुनेगी आपकी बात? नहीं नहीं सुनेगी सुनेगी। ना। तो कानून में लिखा है, कानून का पालन जिसके लिए पुलिस बनी है वो खुद ही नहीं कर रही है। हम्म। वो क्यों? तो मैं भी क्योंकि देख ये रहा हूँ, गुलाम क्योंकि। नहीं है। कानून कौन से हैं जो हम्म। अंग्रेजों ने आपके लिए बनाए थे? हम्म। अभी 3 नए कानून बने हैं, उसमें भी हाँ। आपको नहीं बदली है। हम्म। क्या नाम है बेटे आपका? प्रकाश। हैं? प्रकाश। विकास। मेरी सलाह प्रकाश। तो ये है प्रकाश। कि तुम प्रकाश। क्या है? प्रकाश। प्रकाश। हाँ। ओके। तो मेरी सलाह तो ये है कि तुम जो अपने लेवल पे कर सकते हो वो करो। हम्म। ठीक है ना? और हाँ। साथ में क्राइम फ्री भारत को से सबको जोड़ना चालू कर दो। यदि आप हम्म। संकल्प और शक्ति के साथ करेंगे तो ये राजनेता नियम कानून से लेके हर चीज बदलने के लिए विवश हो जाएंगे। हाँ, लेकिन ये क्योंकि होंगे तभी जब हम एक होंगे सत्तावन तब। सत्ता के तहत जो है हम्म। 9 दिन के सरल उपाय के तहत 100 करोड़ हो जाएंगे। हम्म। और यदि फिर भी राजनेता नहीं सुनेंगे हम्म। तो उनका विनाश सत्यनारायण कथा ने कह दिया है कि उनका विनाश हो जाएगा, एक भी नहीं जीतेगा। हम्म। किसी क्योंकि भी उनका राजनीतिक पार्टी उनका का कोई भी बीजेपी राजनेता का, नहीं जीतेगा। उनकी ही पार्टी का था, हम्म। बीजेपी का। हम्म। उनका भांजा है। हम्म। उसने 2 बार मेरे साथ मारपीट की। फिर भी हम्म। मैंने एक बार, पहले मैंने कंप्लेंट की। हम्म। जब मैंने कंप्लेंट वापस नहीं ली ना, तो उसने उसके भाई के थ्रू मेरे ऊपर क्रॉस फरियाद डाली, तो अब झूठी। आप बताइए, आप उसी दुष्व्यवस्था में रह रहे हैं जिसमें मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम्म। आपकी सही एफआईआर दर्ज नहीं होती है और आपके विरुद्ध झूठा प्रकरण दर्ज हो जाता है। यही तो कह रहा हूँ मैं। हम्म। यदि आपने आपने मेरा नंबर कहाँ से मिला? किसी न किसी वीडियो से मिला होगा ना, हाँ, किसी न किसी लिंक में मिला होगा ना आपको। हमारा नंबर कहाँ से मिला? मैंने गूगल से, गूगल से क्या सर्च किया था? होमगार्ड कमांडेंट होमगार्ड कमांडर कंप्लेंट, नहीं, मैं रिटायर्ड डीजीपी हूँ। डीजीपी। हाँ। रिटायर्ड डीजीपी हूँ लेकिन अब नहीं हूँ। हाँ, अच्छा। समझ गए? हाँ हाँ। लेकिन क्राइम फ्री भारत आप यूट्यूब चैनल पे सर्च करिए, उसके वीडियो देखिए आप। क्राइम फ्री। क्राइम फ्री भारत। क्राइम फ्री भारत। भारत, यस। अच्छा। यदि आप उसमें जो चीज बताई जा रही है उसे हम्म। सत्यनारायण की कथा कहा गया है, नए युग की सत्यनारायण की कथा। हाँ हाँ। और यदि आप उसे करेंगे, उसमें हम्म। साधारण 4 बातें कही गई हैं, हम्म। उन्हें कर देंगे तो आपको महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा। हम्म। चाहिए क्या? हाँ हाँ। तो फिर उतना साधारण उपाय कर लीजिए।
नहीं तो आपकी सही बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, आपके विरुद्ध झूठा मुकदमा कायम कर दिया गया है, हम्म। तो यही सब होना है ना बेटे। हाँ यही ऐसा ही हुआ, पिछले 12 महीने से मैं ऑफ हूँ ड्यूटी में। अरे आप तो 12 महीने कह रहे हैं, लोग बात तो बरसों बरस प्रताड़ित हो रहे हैं, 12 महीने तो बहुत छोटी सी कंपनी है। और मैंने 6 महीने जो वारंट का काम करते हैं ना, हेड कांस्टेबल, मैंने 6 महीने टाउन वारंट का काम किया। और मुझे इतना वो सब पता है कि कितना केस किसके ऊपर झूठा गिरते, कहाँ कहाँ पे दारू का जो इससे है क्या इससे क्या व्यवस्था बदल लोगे क्या? ना। लेकिन यदि आप सतनाम की कथा के तहत जो 4 उपाय बताए जा रहे हैं, तो हाँ हाँ। संकल्प लेके वो कर देंगे तो 10 हम्म, मिनट से व्यवस्था बदल जाएगी। हम्म। यदि आप 3 मिनट का उनका विकास हो जाए। ठीक है सर जी। और कोई कह रहा है कि राजनेताओं का विनाश हो जाएगा? क्या? अब और कोई ये कह पा रहा है कि राजनेता यदि बात नहीं मानेंगे तो उनका विनाश हो जाएगा? कोई कह पा रहा है? नहीं नहीं। अरे मैथिली सर के अलावा कोई ये कह रहा है कि राजनेता यदि बात नहीं मानेंगे तो सरकार के प्रभाव से उनका विनाश सुनिश्चित है? आपकी आवाज़ कट रही है। मैंने कहा मेरे अलावा और कोई ये कह पा रहा है क्या कि यदि राजनेता नियम कानून और व्यवस्था नहीं बदलेंगे तो उनका विनाश हो जाएगा? हाँ वो तो पक्का होगा ही। नहीं, ऐसे नहीं होगा। जब तक सत्यनारायण की कथा का पूरे 4 अध्याय के तहत कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं। वो तो 77 सबको सालों में एकजुट कुछ होकर नहीं हुआ करना और ही। आगे भी कुछ नहीं होगा। हाँ। 77 सब। सालों में कुछ हुआ क्या? नहीं नहीं, तो आगे कैसे होगा? नहीं होगा। वो तो सब एकजुट होकर मिलेंगे तभी होगा ना। वो सत्यनारायण कथा का उपाय करो, कुछ नहीं करना है। बस ठीक है ठीक है। ये ओके ओके। संकल्प लेना है कि हमें अच्छा भारत चाहिए, हाँ हाँ। बस इसके अलावा कुछ नहीं करना। ओके, थैंक यू सर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय वंदे हिंद। मातरम, जय गुरुदेव।